दोस्तों 23 जुलाई को सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है उसमें एक नई जानकारी दी गई है। अब सभी लोगों का भू आधार बनाया जाएगा। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि आखिर ये भू आधार क्या है? आधार कार्ड तो सभी ने सुना ही है, लेकिन जो भू आधार है ये एक नया कॉन्सेप्ट है और ये अभी जो वित्त मंत्री हैं हमारी उन्होंने ही इसकी घोषणा की हुई है बजट में कि सभी लोगों का भू आधार बनाया जाएगा। तो अगर आप भी भू आधार के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है और किसको बनवाना पड़ेगा, इसका प्रोसेस क्या रहेगा, तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि देश के सभी लोगों का आधार कार्ड बनाया गया है। अधिकतर हर किसी के पास में आधार कार्ड है और आधार कार्ड जो बनता है वो सभी नागरिकों का बनता है, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं हर किसी का आधार कार्ड होता है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति की जो ज़मीन होती है, ज़मीन का जो होगा वो भू आधार बनेगा। यानी किसी भी व्यक्ति की अगर ज़मीन है, वो खेत हैं, कितने खेत हैं, प्रॉपर्टी जो कुछ भी है, तो उसका एक भू आधार बनाया जाएगा। आधार कार्ड के जैसा ही उसका कॉन्सेप्ट रहेगा और उसमें ज़मीन का सारा डेटा रहेगा। जिस प्रकार से व्यक्ति का जो आधार कार्ड होता है उसमें सारा डेटा होता है, पैन कार्ड भी होता है, बैंक डिटेल भी होती है, उसके अलावा अन्य बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं आधार कार्ड में। उसी प्रकार से ज़मीन की जो भी जानकारी होगी, कितनी ज़मीन है और उसका क्षेत्रफल क्या है, किसके नाम पर है, पूरा डेटा आपके भू आधार में रहेगा। अब आप सोचेंगे कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, आज के समय में फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं। कई लोग होते हैं जो कि फ्रॉड कर देते हैं लोगों के साथ में। कोई ज़मीन बेच रहा है, उसकी खुद की नहीं है, लेकिन वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के और बेच देते हैं। तो ऐसे में जो खरीदता है उसके लिए काफ़ी परेशानी होती है, उसका नुकसान भी हो जाता है और अन्य कई प्रकार के इस प्रकार के फ्रॉड्स होते रहते हैं। तो सरकार इन्हीं फ्रॉड्स को रोकने के लिए इस स्कीम को लागू करने जा रही है और उसमें होगा क्या कि जो आपका भू आधार रहेगा वहाँ पर आपका 14 अंकों का एक नंबर रहेगा। जैसे अपना आधार कार्ड का 12 अंकों का नंबर होता है, वैसे ही भू आधार का 14 अंकों का नंबर रहेगा और उसमें आपके ज़मीन का पूरा डेटा रहेगा, कितना ज़मीन है आपके नाम पे, उसका क्षेत्रफल क्या है और हो सकता है कि उसका जो एरिया रहेगा, यानी कि जो मैप होता है किस लोकेशन पर है, पूरा डेटाबेस उसमें रहेगा। और अगर कोई भी खरीद-बिक्री होगी तो भू आधार कंपल्सरी रहेगा, जैसे हर चीज़ में आधार कार्ड ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से ज़मीन का जो भी लेन-देन होगा, खरीद-बिक्री होगी, उसमें भू आधार कंपल्सरी रहेगा। और वहाँ पर आसानी से चेक किया जा सकेगा कि रियल में जो ज़मीन बेची जा रही है, वो जो व्यक्ति बेच रहा है उसके नाम पर है या फिर नहीं है। क्योंकि वहाँ पर दोनों लोगों का भू आधार लगेगा, बेचने वाले का भी और खरीदने वाले का भी। तो जो बेचने वाला रहेगा उसका भू आधार पहले जो ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस रहेगा ही, तो वहाँ पर पहले चेक कर लिया जाएगा कि वो ज़मीन जो बेच रहा है, वो उसके भू आधार पर है या फिर नहीं है। अगर है तो मतलब कि रियल में उसकी है और उसके बाद में फिर जब बेचा जाएगा तो बेचने वाला जो रहेगा और जो खरीदने वाला रहेगा, तो जब बेचने वाला बेच देगा तो उसके भू आधार से उसका डेटा हटाकर और खरीदने वाले के भू आधार में वो डेटा जोड़ दिया जाएगा। यानी जो भी ज़मीन वो बेचेगा उसको वहाँ से हटा के और खरीदने वाले के भू आधार में जोड़ दिया जाएगा। तो इससे काफ़ी हद तक संभावना है कि फ्रॉड से रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप डुप्लीकेट कुछ भी बनवा सकते हैं, क्योंकि भू आधार बिल्कुल आधार के जैसा ही रहेगा, तो उसमें फ्रॉड होने की चांसेस बहुत कम रहेंगे। हालाँकि 100% ना तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक नहीं होगा। जैसे आधार है एक व्यक्ति का एक ही बनता है, उसी प्रकार से भू आधार भी रहेगा, एक व्यक्ति का एक ही रहेगा। उसके नाम पर जितनी ज़मीन रहेगी, सारा डेटा एक जगह पर रहेगा और जब बिना भू आधार के कोई काम होगा ही नहीं, तो फिर मजबूरन इंसान को पूरा डेटा देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में इस प्रकार के फ्रॉड होने की आशंका बहुत कम हो जाएगी या फिर यूँ कहें कि शायद नहीं होगी। तो ये सरकार का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और हो सकता है कि जल्दी से जल्दी इसको लागू भी किया जाएगा, क्योंकि बजट में इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जल्दी ही इसके बारे में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सभी लोगों का भू आधार बनाया जाएगा। और उसका बनाने का प्रोसेस क्या रहेगा, वो उसका अपडेट तो ख़ैर आने वाले समय में पता चलेगा। हो सकता है कि जो इस विभाग के अधिकारी होते हैं वही लोग बनाएँगे और वहाँ पर सारा डेटा वो ही ऐड भी करेंगे। अब आगे जो भी प्रोसेस होगा वो जब अपडेट आता है तो उसकी जानकारी भी आपको समय-समय पर मैं देता रहूँगा। बट अभी की जो जानकारी है वो फ़िलहाल इतनी है कि सरकार ने इस पर विचार किया हुआ है और ये भू आधार बहुत जल्दी ही बनाना शुरू हो सकता है और उसके बाद में जब सभी का बन जाएगा, तो इस तरह के फ्रॉड्स पर काफ़ी हद तक लगाम लग जाएगी। तो आपकी इस भू आधार
के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए, जो भी आपकी राय होगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।